Hello everyone, I'm Vikrant and I hope everybody remembers me. Why? Who am I? I'm your study partner. Okay, so let's start. Today I have brought you a chapter for class 10th. Okay, for class 10th CBSE we are doing a chapter and the chapter name is From the Diary of Anne Frank. Okay, from the Diary of Anne Frank. Actually, this is a chapter name. It's like reframed. They have reframed it, or it's a novel with the name of A Diary of a Young Girl. Okay, A Diary of a Young Girl is a novel which was written by Anne Frank herself, as it is an autobiography. Okay, it's an autobiography. Autobiography means कोई भी इंसान जब अपनी खुद की जीवन शैली के बारे में खुद लिखता है, पूरी जीवन कथा के बारे में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ठीक है, सो दैट इज वाई चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसमें से एक जो उसकी जो पूरी एक बायोग्राफी की जो बुक थी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसमें से जो एक एपिसोड है, एक छोटा सा एपिसोड, वो एपिसोड इस चैप्टर के अंदर हमें दिया गया है. इफ़ यू वांट टू रीड द होल स्टोरी अबाउट एन फ्रैंक, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, you can just go buy the novel A Diary of a Young Girl and then you can read that, and it's an amazing one. You will definitely like it. If you want to have some knowledge about her, want to have some knowledge about her miseries, what kind of things she suffered from, you can go and buy that novel. And actually in that novel, उसके अंदर है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. उस नॉवल के अंदर एने फ्रैंक जो है, उनके जब नाजीज़ आए थे, तो नाजीज़ ने जब उनके जहाँ पे वो पहले रहते थे वहाँ से वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए, एम्स्टर्डम में भी. एंड देन वहाँ पर भी फिर उसके बाद वहाँ पे भी जब नाजीज़ आ गए तो उन्होंने क्या किया, उसके जो घर थे और उनको जो था वो सब लोगों को उन्होंने मार दिया, उनके घर छीन लिए उनसे. सो दैट इज़ वाई दे ऑल वेंट विद हर फादर. वो सब एने फ्रैंक के जो फादर थे उनके साथ गए. ठीक है, एने फ्रैंक के फादर के साथ गए और जा कर के कहाँ पे छुप गए, उनके एक ऑफिस की जो बिल्डिंग जो थी ऑफिस वाली, उसमें जा कर के छुप गए. और सिर्फ उसके फादर ही नहीं थे, सिर्फ यही नहीं थी एने फ्रैंक, उनकी एक सिस्टर, उनकी मदर, उनके फादर, और साथ में कौन था उनके कुछ जान पहचान वाले, कुछ ऑफिस के कॉलीग्स और कुछ नेबरिंग पीपल. ओके, कुल मिला के अराउंड 30 लोग थे जो कि एक साथ जाकर के उस बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए थे. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ. अब उसके बाद जब वो वहाँ पे रहे तो वहाँ पे अराउंड वो उस बिल्डिंग के अंदर कम से कम मे बी 3 से 4 साल तक वो वहाँ पर उस बिल्डिंग में रहे, छुप करके नाजीज से. ठीक है, क्योंकि अगर वो निकलते तो वो उनको मार देते. सो दैट इज़ वाई दे हिड देयर. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 3 years नाजीज़ ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई हम आपको एक कुछ कैंप होते थे जिसमें कि ले जा करके, एक्चुअली वो कैंप ऐसा नहीं था जिसमें कि रिलीफ कैंप हो, बल्कि कैंप ऐसा था जिसमें ले जा करके लोगों को अंडरग्राउंड एक जगह होती थी, उसमें ले जा करके नीचे उनको रख देते थे और वहाँ पे जहरीली गैस छोड़ देते थे और वो मर जाते थे. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, उनको धोखा दिया गया, उनको वहाँ से ले जाया गया दूसरी जगह और वहाँ पर ले जा करके उनको बंद कर दिया गया, बंदी बना लिया. उसके बाद उनके लिए वो जहरीली गैस छोड़ दी और वो उस कैंप में मर गए, सब मर गए. मतलब कि एने फ्रैंक, उसकी मॉम, उसकी सिस्टर, एंड सिर्फ बचा तो कौन, उनके फादर, बाकी सब लोग मर गए थे. सम हाउ हर फादर गॉट सेव्ड, उनके पापा किसी तरीके से बच गए. एंड देन व्हेन ही केम बैक टू एम्स्टर्डम, ही फाउंड द डायरी. He found a diary of a young girl, whose diary that was Anne Frank's. Anne Frank जब वो नाजीज़ का अटैक हुआ था, उससे पहले ही थोड़े टाइम पहले उनका 13th बर्थडे मनाया गया था. उस बर्थडे के अंदर उनके जो फादर थे उन्होंने एक डायरी गिफ्ट की थी. ठीक है, उनके फादर ने उनको एक डायरी जो होती है डायरी, वो डायरी उनको गिफ्ट की थी कि ये लो, ये डायरी तुम्हारे लिए है. अब उसके बाद क्योंकि एने, और उसके बाद फिर एने जब वहाँ छुपने के लिए चली गई अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पे उसके लिए कोई फ्रेंड नहीं था उसके लिए. हालांकि कहने को 30 लोग थे एज ए फैमिली, बट वो उन लोगों से अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकती थी, वो अपनी मन की हर बात उन लोगों को नहीं बता सकती थी. शी वांटेड अ फ्रेंड, अ रियल फ्रेंड, ओके, शी कुड कॉल. सो दैट्स वाई वन डे शी थॉट दैट दिस डायरी कुड बी माई फ्रेंड. और इसी वजह से उन्होंने अपनी डायरी को क्या किया, उसको एक नाम दे दिया, किटी. ठीक है, अपनी डायरी को उन्होंने नाम दिया किटी. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस डायरी के अंदर वो अपने सारे इंसिडेंट्स नहीं लिखती थी, मतलब कि जैसे नॉर्मली लोग जो होते हैं सब कुछ लिख देते हैं डेली, वो कुछ उसमें स्पेशल बातें लिखती थी. और उसको समझाने के लिए पहले उन्होंने अपनी लाइफ की पास्ट से चालू किया उसको लिखना, एंड देन शी केम टू द प्रेजेंट डे. और ऐसे करके वो डायरीज में उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, पूरे 3 साल की मिजरी उन्होंने क्या क्या
महसूस की उन्होंने, कैसे कैसे वो भूखे रहे, कैसे उनको पानी के लिए तरसना पड़ा, कैसे उनको हर चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ा, वो सारी बातें उसके अंदर थी। एंड दैट इज़ हाउ व्हेन हर फादर फाउंड आउट, जब उनके फादर को वो डायरी मिली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये तो पूरे वर्ल्ड को पता होना चाहिए कि कैसी कैसी मिजरी से हम गुजरे हैं, ठीक है, जब वॉर ख़त्म हो गई। सो दैट इज़ वाई उनके फादर ने उसको क्या किया, उसको प्रिंट करवाया। किसको? उस डायरी को, उस डायरी को प्रिंट करवाया, जो कि ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में थी? डच, जो कि ओरिजिनली तो डच लैंग्वेज में थी, लेकिन उन्होंने उसको डच के अलावा इंग्लिश में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, रशियन में, हर लैंग्वेज में उसको, बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसको बाद में प्रिंट करवाया गया। उनके फादर ने मेनली उसको ओरिजिनल डच लैंग्वेज में निकलवाया था प्रिंट आउट, एंड देन उसको एक नाम दिया गया डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एंड देन उसको मार्केट में सेल किया गया, और उस समय की वो बेस्ट सेलर बुक्स में से एक रही। उसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ करके उसकी परेशानी के बारे में जाना। सो दैट इज़ वाई आई वांट टू से, इफ़ यू गाइज वांट, you can go to the market. It's not even so expensive. It's just maybe 100 or 120 bucks. You can go, you can buy that novel, or you can get it from like some place old, okay, library. You can go and you can read that novel, and it's an amazing one. You will get to know what kind of miseries he had to face, okay. So that is why वो Dutch language से और other languages में उसको translate किया गया, and then the book was published in another countries also, and then it became worldwide bookseller, okay. So that is how that book told everyone how that girl and another 29 or 30 people suffered during Nazis attack, okay. So this is how during the World War, you can say, so this is how all these thing in that biography, in that novel is there. Now अब इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, तो इस चैप्टर के अंदर ये होता है कि इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं जो एने फ्रैंक बताती है कि चलो अगर मैं आपको अभी से बताना चालू करूंगी तो शायद से आपको समझ में नहीं आएगा जब वो अपनी डायरी लिखना चालू करती है, तो इसलिए मैं अपनी डायरी को पीछे से लिखना चालू करती हूँ अपनी लाइफ के कुछ पुराने इंसिडेंट से, ताकि शायद से आप इस इंसिडेंट से रिलेट कर पाएंगे। तो वो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताती है, कैसे होता था, क्या होता था, कैसे वो स्कूल जाया करती थी, सब कुछ। अब इसके अंदर जो इंसिडेंट बताया गया है वो बताया गया है उनके स्कूल के दिनों का। जब वो स्कूल में थी तो एक बार क्या होता है, व्हेन शी वाज इन स्कूल, शी यूज्ड टू टॉक अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा बकबक करते होंगे, बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे। मेरी भी आदत है बहुत ज़्यादा बातें करने की, you know. I do not even sit in a meeting, like official meetings I cannot sit silent, I just get bored a lot. ऑफिशियल मीटिंग में भी मैं कभी बैठा होता हूँ तो मुझे बहुत ही बोरियत होती है, माई गॉड मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। आई जस्ट लाइक टू स्पीक, यू नो, इट्स लाइक यू कैन से इट्स माई इनहेरिटेड ट्रेट। मुझे इनहेरिटेड तो नहीं है एक्चुअली, ठीक है, बट आई लाइक टू स्पीक अ लॉट। Not my father, not my mother, they both are not that kind of extrovert, they both are introvert kind of person, but I am an extrovert, I like to talk a lot. मुझे बहुत ज़्यादा बातें करना अच्छा लगता है, fine. So this is how Anne Frank was. Anne Frank भी ऐसी ही थी, उनको भी बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। She used to like talk a lot, ठीक है, उनको बात करना बहुत अच्छा लगता था। एंड देन क्या हुआ, एक दिन जब वो अपनी क्लास में बैठी हुई थी, उस दिन क्या हो रहा था एक्चुअल में, उनका रिजल्ट वाला डे था। इस स्टोरी के अंदर जो हमें बता रहे हैं चैप्टर में वो ये है, स्टोरी स्टार्ट होती है, एक रिजल्ट डे होता है ना, अपना रिजल्ट आता है सबका, तो वैसे ही रिजल्ट आने वाला था उस दिन। सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए थे, मे बी वो क्लास टेस्ट होगा या हाफ ईयरली या 3 मंथ्स जो भी। सो वो लोग क्लास में बैठे हुए थे, एंड देन एवरीवन, सॉरी, द फाइनल एग्जाम वाज देयर, ओके, या I got to remember. Final exam was there and everybody, all the students were sitting in the classroom. It was not like our open day, like we call all the parents and then give the result. No, they all were sitting in the school and they were waiting for their result, and they were waiting to see who is going to the next class, who is going to the next standard after the result. So everybody was so, you know, so frustrated, everybody was so tensed and so excited. Some of the people were excited to know their result as Anne Frank was. एक्चुअली एने फ्रैंक थॉट कि मेरा तो ठीक है, चलो मैं तो पास हो ही जाऊंगी। मेरी सारे टीचर से अराउंड 9 टीचर्स थे उनके स्कूल में, जिसमें से 7 से उनकी अच्छे से बनती थी। 2 टीचर में 7 मेल थे और 2 फीमेल थी, मे बी, या 7 फीमेल थी 2 मेल थे। एंड देन उसमें एक टीचर थे उसके, कौन, मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग जो कि क्या पढ़ाते थे वहाँ पे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मैथमेटिक्स, ठीक है। बस एक मिस्टर कीजिंग ही थे जिनसे कि एने फ्रैंक की अच्छे से नहीं बनती थी, उसके अलावा सारे टीचर से अच्छे से बनती थी। तो उसने सोचा कि चलो मैं तो पास हो ही जानी है, सारे सब्जेक्ट में तो हो ही जाऊंगी, मैथ्स का थोड़ा सा लग रहा है मुझे, ठीक है। इवन उसने देखा, वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी,
उसने देखा जब आसपास तो उसकी क्लास में जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे। क्या कर रहे थे, शर्तें लगा रहे थे, अरे तुम देखना मैं इतने से पास होऊंगा, मैं इतने से पास होऊंगा। इवन उन्होंने जो पैसे बचा करके रखे थे पूरे साल भर अपनी हॉलीडेज के लिए, वो पैसे उन्होंने शर्त में लगा दिए थे बच्चों ने। लेकिन जो एनए थी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ करके यही देख रही थी कि देखो भाई अपन लड़कियां तो सारी पास हो जाएगी, लड़कों का पता नहीं, ये फेल हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे वर टॉकिंग। अब वो उसी समय बता दिए कि एक बार का किस्सा है पुराना, जब हम पढ़ते थे क्लास में, ठीक है, ये तो अभी रिजल्ट वाला दिन है, कि एक बार क्या हुआ, मैं क्लास में बैठे बैठे मैथमेटिक्स पढ़ रही थी। अब वो मिस्टर कीजिंग के बारे में बता रही है जिनसे उनका अच्छे से नहीं बनती है। तो कि एक बार मिस्टर कीजिंग की क्लास में हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ इवन, तो मिस्टर कीजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो बहुत ही परेशान रहते थे कि यार तुम इतना बातें क्यों करती हो, तुमसे कितनी बार बोला है बेटा चुप रहा करो, लेकिन वो चुप नहीं रहती, ठीक है। सो मिस्टर कीजिंग मैथ्स टीचर हैं उसके, ठीक है। अब आगे क्या होता है, मिस्टर कीजिंग बोलते हैं कि उस दिन मेरे को मिस्टर कीजिंग ने खड़ा किया कि खड़े हो जाओ बेटा। खड़े होकर के उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एक ऐसे लिखना है। क्या लिखना है, ऐसे। किस बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, तो एज ए पनिशमेंट उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने को दिया। वो ऐसे क्या था, वो ऐसे था अ चैटर बॉक्स। क्या था, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है, चैटर बॉक्स वी कॉल अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, ठीक है। तो वो एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसके लिए उसको एक ऐसे लिखना था एनए को। उसके सर ने कहा बेटा कल लिख के लाना। उन्होंने कहा ठीक है सर। वो बैठ गई, उसने थोड़ी देर बातें नहीं की, एंड देन छुट्टी हो गई, वो घर चली गई। उस दिन शाम को बैठ करके जब उसने अपना पूरा होमवर्क कर लिया, एंड देन आफ्टर दैट शी टुक दैट ऐसे आउट एंड शी स्टार्टेड राइटिंग डाउन। तो उसने लिखते हुए उसने कम से कम भी 2 से 3 पेज का ऐसे पूरा लिख दिया। ले जा करके दूसरे दिन सर को दिखाया, सर ने देखा ठीक है बैठ जाओ चुपचाप। अब वो वापस से फिर बातें करने लगी दूसरे दिन। तो दूसरे दिन उसके सर ने फिर उसको एक ऐसे दिया। क्या ऐसे दिया, एन एनकरेजेबल चैटर बॉक्स। एनकरेजेबल मतलब कि जिसको कि चुप ही नहीं कराया जा सकता है, बस में नहीं किया जा सकता है। सो उसके टीचर ने बोला अब इस पे लिख के लाना। वो दूसरे दिन घर चली गई, वो फिर लिख के ले आई। फिर तीसरे दिन वापस से जब उसके सर ने उसको, जब वो वापस से लिख के ले आया, फिर तीसरे दिन जब वो वापस से बात करने लगी तो उसके सर बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है जो तुम्हें लिख करके लाना है कल ही। क्या था वो, क्वैक 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 सैड, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है। क्वैक 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 कौन करता है, डक, कि डक की तरह तुम चपट 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 करती रहती हो। सो उसके नाम पे उन्होंने उसका मजाक बनाने के लिए उसको एक टॉपिक दिया, लेकिन वो भी डिटरमाइंड थी। उसने कहा ठीक है सर मैं लिख लाऊंगी। एंड देन लेटर ऑन उनकी जो एक फ्रेंड थी, जो कि यहाँ पे लिखा है मैंने सैने, उनकी जो फ्रेंड थी वो क्या थी, एक वो पोइट्रीज वगैरह लिखा करती थी, स्टेंजास, ठीक है, पैराज। सो शी आस्क्ड हर टू हेल्प हर आउट। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी किस चीज में, उस पोइट्री को, उसको ऐसे को लिखने में, और उस ऐसे को हम एक पोइट्री की वे में लिखेंगे। उसने कहा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत ही मजा आ गया, अच्छा मजा आ गया। तो अब उन्होंने क्या किया, फिर उन दोनों ने मिलकर के एक पोम लिखी। उस पोम के अंदर उन्होंने क्या लिखा, उस पोम के अंदर उन्होंने लिखा मदर डक एंड स्वान फादर, ठीक है। एक मदर डक थी और एक स्वान फादर थे, जो कि क्या थे, और उनके 3 डकलिंग्स थे। 3 डकलिंग्स मतलब कि छोटे छोटे बच्चे इन दोनों के, ठीक है, 3 डकलिंग्स थे उनके। अब वो 3 डकलिंग्स जो थे उनको क्या करा, स्वान फादर ने मार मार करके उनको मार डाला। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे दिन भर, उनको बहुत ज्यादा आवाज आती थी, और वो आवाज इस स्वान फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सो दैट इज वाई उसने उनको इतना मारा कि वो बच्चे बेचारे मर ही गए, ठीक है। अब जब वो मर गए तो ये बात मतलब कि इससे वो क्या दर्शाना चाह रही थी कि ये जो ट्रेट है, जो बात करने का, जो बोलने का आदत है, वो क्या है, वो उसको अपनी मॉम से मिला है। यहाँ पे एने फ्रैंक कहती है कि मेरी मॉम भी बहुत ज़्यादा बोलती है, और ये जो सर, ये जो मेरे बोलने की जो तरीका है, जो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, ये सब कहाँ से आया, मुझे अपनी मॉम से आया है, पुश्तैनी मिला है, मुझे इनहेरिट हुआ है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ व्हेन द टीचर रीड्स इट, जब टीचर पढ़ता है इसको तो वो सटायर उनको समझ जाते हैं, उसके अंदर जो व्यंग था कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है, कि जो ये क्वालिटी है ये इसकी मॉम से इसको मिली है, ये इसको बस में नहीं कर सकती है, शी कैन नॉट कंट्रोल इट, शी कैन होल्ड इट फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर ऑल द टाइम। सो दैट इज हाउ द टीचर अंडरस्टूड एंड ही रेड दैट पोएम to her class, to everyone, and then to the another classes also, and he
अंडरस्टूड व्हाट शी वांटेड हिम टू अंडरस्टैंड, जो वो उनको समझाना चाहती थी वो समझ गए थे कि ये इनहेरिटेड है। उसके बाद उन्होंने उनको कभी भी बात करने से नहीं रोका। किसको? एने फ्रैंक को क्लास में कभी भी बात करने से नहीं रोका। इवन ही ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अलॉट, वो मजाक करने लगे, वो बच्चों से बातें करने लगे, वो थोड़ा एंटरटेनिंग हो गए उसके जो टीचर थे, ठीक है, इसके बजाय कि वो पहले बहुत ही सीरियस होकर के पढ़ाते थे। मतलब कि कुल मिला के वो मेरे जैसे हो गए। फाइन, आई लाइक टू एंटरटेन इन द क्लासरूम। जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं दे ऑल नो इट वेरी वेल कि हम लोग कितना हंसते हैं क्लास में, ठीक है। सो दैट इज वाई इफ यू गाइज वांट टू laugh, you can join me for the live classes also. So that is mother duck and swan father. Okay, so इस तरीके से ये जो पूरी स्टोरी थी, जो एने फ्रैंक समझाना चाह रही थी अपने टीचर को, वो समझ गई थी। और इसी तरीके से जो एने फ्रैंक है वो हमें समझाना चाह रही है कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ उनकी इनहेरिटेड होती है जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई वी शुड नॉट इवन चेंज इट, वी शुड एम्ब्रेस इट। ओके, just like me, I like to talk a lot and I actually talk a lot. Okay, so but not all the time we should talk, you know। जब समझने वाली बात हो तो मैं भी थोड़ा सा चुप रहना चाहिए। मैं भी चुप रहता हूँ जब मैं सुनता हूँ किसी को। there is a phrase called if you want to be a speaker you need to be a good listener first। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं लोगों के सामने, पहले आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। मतलब कि पहले आपको गौर से लोगों को सुनना पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरा इंसान आपको गौर से सुनेगा जब आप बोलेंगे। सो दैट इज़ वाई whenever your teachers are talking, whenever somebody else is talking and saying something to you, you should listen to them carefully, only then you will be a good speaker. Fine, like as it's not nothing like that, but I'm just giving you my example। Like whenever I listen to someone, I just listen to them with all the concentration of mind। मैं पूरा concentration लगा करके सबको सुनता हूँ, and then after that I get everything what they said and then I start talking। That is how my speaking becomes good। Okay, so that is the thing, that is the same thing। If you want to speak good, then you need to listen good। Okay, I hope you understood the chapter very well। You guys can open up your books, you can read it from there also। Okay, so I hope you liked it। Thank you so much, enjoy your day।